तो उसका पास बिटकॉइन पड़ा था बहुत पहले। कब वो खरीदी थी, वो पड़ा हुआ था ट्रस्ट, वो खरीदी भी नहीं थी, मतलब लॉकडाउन का समय में हम ही उसको दिए थे, समझे सर। मेरे को भी मेरा कोई दोस्त से पैसा पाते थे 10-15 हज़ार रुपया, वो हमको बीटीसी दे दिया, तो हम उसको बोले कि तुम अपने पास रखो, क्योंकि मेरा फोन हम 10 जगह जाते हैं, हेरा उड़ा जाएगा, तुम अपना पास रखो। फिर जब हम देखे बिटकॉइन का दाम ऊपर भागा सर, हम उसको ट्रस्ट वॉलेट से स्वैप किए यूएसडीटी में। फिर उसको स्वैप करके हम भेजे बिना उसका, उसी का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड का ही, हम बिनेंस वेरीफाई कराए, बिनेंस में पैसा भेजे। तो 2200 का, 2200 यूएसडीटी समथिंग था, मतलब 4 लाख कुछ का था, ठीक है सर। तो पहले हमको 2 लाख रुपए का जरूरत था, तो हम 2 लाख का ही P2P ट्रेड किए। 2 लाख का P2P। मतलब ये 15,000 भी आपका ये 3 सालों में 2 लाख 4 लाख हो गया। अरे नहीं नहीं सर, 15 हम आपको तो एग्जाम्पल दे रहे सर, इतना थोड़ी हो वही तो जाएगा कह रहा 15,000। हूँ। हम आपको एग्जाम को नहीं, एग्जैक्ट एग्जाम्पल अमाउंट दे रहे हो याद नहीं है मतलब आप सर। अपना केस बता रहे हो या फिर मेरे को एग्जाम्पल बता रहे हो? मैं अपना केस बता रहा हूँ सर तो फिर तो आपको। आप भी तो कह अभी कह रहे हो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर मेरे को सर, आप 3 साल पहले एक तो कोई आपको इतना पैसा दिया, आपको कहाँ से याद रहेगा सर। बिटकॉइन दिया था वो हमको, हमको इतना पता है। अच्छा, और ठीक। उसको हम स्वैप किए, हम्म, और मेरे पास ट्रेड का प्रूफ भी है सर। जो हम ठीक है, आपने यूएसडीटी यूएसडीटी में के सेल किया और आईएनआर रिसीव किया जो कि फ्रॉड किया, का मेरा था। अकाउंट चला गया, गर्लफ्रेंड का अकाउंट चला गया लीन में। ठीक है, कौन सा बैंक है? बंधन बैंक। तो अकाउंट में पैसे थे या निकाल लिए या उसी में फंस गए? अब पहले मेरा भाई, इसीलिए तो हम बोले सर, आप पहले मेरा बात तो सुनिए। हम्म। तो उसमें 2200 यूएसडीटी था, तो पहले हम 1100 समथिंग कुछ बेचे, ठीक है सर। हम्म। तो जब बेचे तो पैसा आया, तो हम कितने उसको में बोले बेचा? देखो, 95 कितना तो रेट था, सारा स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं सर हम्म। हम। तो कोई लीगल मनी करके था सर, समझे। हम्म। वो ऐड आया था मेरे पास लीगल मनी करके, हमको लगा कि जेन्युइन ट्रेडर है। हम्म। हम अपना यूएसडीटी बेचे सर। अब जब बेचे चला गया यूएसडीटी, उसके पास हम देखे मेरे पास पैसा आया, हम यूएसडीटी दे दिए। क्योंकि हम्म। देखिए सर, हम डेली ट्रेडिंग तो नहीं करते हैं ना, जो हमको इतना नॉलेज होगा इस फिश के बारे में। हम हम्म। जस्ट वेरीफाई किए ही इसलिए क्योंकि हमको बेचना था। और हमको हम्म। पता नहीं है कैसे बिकता नहीं बिकता, इसीलिए हम उसका यूट्यूब में सर्च किए, तो हमको यूट्यूब में दिखा बिनेंस P2P ट्रेड करके हम बेच सकते हैं। हम्म। तो हम वही देख के बेचने गए, बेचे सर। तो पहले 2 लाख रुपया आया, दो हम्म। लाख 9 हजार समथिंग आया उसके अकाउंट में। तो हम उसको बोले अपनी गर्लफ्रेंड को, देखो बाबू हमको जरूरत है पैसा का, तुम अभी हमको दे दो, और बाकी जो ये 1100 और बचा हुआ है, ये जब हम बेचेंगे तो ये पैसा तुम रख लेना, हम्म। हमको नहीं चाहिए। क्योंकि वो मेरा उसका बात था सर। तो वो हम्म। हमको मेरा इंडसइंड बैंक में पूरा 2 लाख रुपया उसी दिन भेजी। और हम्म। मेरे को एक जन को पेमेंट करना था, हम उसको भेज दिए। हम्म। अब जब हम दोबारा, वो मेरे को फोन करके बोली मेरे को भी जरूरत है, तो हम हम्म। बोले ठीक है रुको, हम जा रहे हैं, तुम्हारा देख रहे हैं। तो फिर हम उसको बुलाए, बुला के फिर बाइनेंस खोले, बाइनेंस खोल के फिर बेचे। अब जब बेचे तो देखे कि फिर पैसा आ गया। पैसा आया तो उस टाइम हम, वो बोली कि ये पैसा हम किसी को देना है हमको, अभी नहीं, तुम पैसा ऐसे ही छोड़ दो। तो हम बोले ठीक है, पैसा तुम्हारे पास है, तुम रखना, संभाल के रखना, कुछ हम्म। करना मत। तो पैसा जैसे ही उसके अकाउंट में आया, तो हम हम्म। यहाँ से यूएसडीटी रिलीज कर दिए सर। अब हम्म। रिलीज कर दिए, अब हमको पता नहीं है कि लीन में गया है, हम यहाँ हम्म। से यूएसडीटी दे दिए क्योंकि हम देखे पैसा आया है। हम हम्म। गूगल पे खोले, गूगल में बैंक बैलेंस चेक करे, देख रहे हमको 2 लाख रुपया फिर दिखा रहा है। तो हम क्यों, हमको लगा कि पैसा आ गया, हम यहाँ से यूएसडीटी हम्म। उसको दे दिए। हम्म। अब क्या हुआ सर, जब हम बोले उसको कि हमको 5 हजार रुपया भेजो, हमको काम है, वो हम्म। भेज रही है, ना पैसा आ रहा है ना कुछ हो रहा है। हम्म। हम बोले ई क्या हुआ। फिर हम उसको लेके गए बैंक। हम्म। अब जब बैंक गए, बैंक में बोल रहा है कि साइबर महाराष्ट्र से, कंप्लेन। पुणे महाराष्ट्र सिटी से साइबर क्राइम का कुछ फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है। तो 2 लाख रुपया का लीन लगा है, तो 2 लाख रुपया आपका जो पहले का था, हम्म। जो लीन लगा था, उसके बाद जो आपने ट्रेड किया है, हम्म। ये 2 लाख रुपया जो फिर आया, वो 2 लाख
पहला ट्रेड में 2,09,000 था, दूसरा ट्रेड में 2,03,000 था सर। हम्म तो 2,03,000 जो लीन में गया था पहले वाला, उसी में कट गया। अब ये लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड हमको बोल रही है कि हम्म जब तुमको पैसा का जरूरत था तब तो तुम बेच के पैसा निकाल लिए अपना, हम्म आज मेरे को पैसा का जरूरत है तो मेरा पैसा फंस गया। अब वो, उसको भी उतना नॉलेज नहीं है सर, हम्म समझे ना। हम्म, वो सोच रही है कि हम उसका तुम्ही ने संग कुछ कुछ कर रहे हैं। हाँ तुम्ही ने कुछ गड़बड़ कर दिया। अब सर बताइए, हम हम्म, बीच में पूरा यहाँ गए हैं फंस। एक गर्लफ्रेंड का चक्कर, एक वहां पे अकाउंट फ्रीज। हम क्या करें बताइए सर। तो देखो ये तो अब इसमें वही है कि जो आप यूएसडीटी सेल करते हो खास तौर पे बाइनेंस पे, वहाँ पे फ्रॉड का पैसा रिसीव होता है जिसकी वजह से अकाउंट पे होल्ड लीन फ्रीज लगने का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए मना किया जाता है कि आप यूएसडीटी खास तौर पे जो लोग महंगे दामों पे खरीदते हैं ना, वो लोग ठगी करते हैं और ठगी का पैसा आपको दे देते हैं। और जो पैसा आपसे लेते हैं, मतलब जो यूएसडीटी तो ले लिया, वो उनके लिए वाइट हो गया, एक तरीके से आपको ब्लैक मनी दे दिया। यहाँ तो सर नॉर्मल पब्लिक को परेशानी हो जाती है ना परेशानी सर। तो होती है, तभी तो मतलब वैसे आपके अगर पास प्रूफ इंसान को है इतना, तो दिक्कत तभी तो है ना कि अकाउंट में अगर पैसे नहीं फंसे होते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अकाउंट में पैसे हैं तो वो निकाल नहीं पाओगे आप। तो हम क्या करें सर और किस बताइए। लेयर में है? लेयर 2 में है। लेयर 2 में है, तो यानी जिसने पैसे आपको भेजे हैं वो उसने ठगी ही डायरेक्ट की और फिर ठगी का पैसा आपको भेजा। अब सर वो जो ट्रेडर है, हम उसको मैसेज कर किए थे सर, हम्म, तो वो कुछ की कोई रिस्पांस भी नहीं है, हम्म, कुछ नहीं है। हम कोलकाता में रहने वाला सर, हम्म। छोट उतना मेरा कुछ है भी नहीं सर, मैं अच्छा छोटा सा ठीक घर, है, आप छोटा सा परेशान फैमिली है। नहीं हो। देखो तभी अब इसमें फिलहाल कुछ कर तो नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी पुलिस वाले को अगर अप्रोच करोगे तो वो कहेगा नहीं नहीं ये पैसे आपको वापस करने होंगे, उसके बाद ही होल्ड लीन हटेगा। तो वो घुमा फिरा के बात बराबरी हो जाती है जितने का होल्ड लीन नहीं है। अब वही है कि अकाउंट में अगर पैसे फंसे नहीं होते तो आप सेफ साइड में थे। लेकिन अगर सर, मेरा कहने का मेरा पॉइंट ये है सर, पैसा फंसे ना फंसे, हम्म सर कल को तो पुलिस मेरे ऊपर लीगल एक्शन, अगर ये साइबर क्राइम का केस है तो वो तो मेरे ऊपर लीगल एक्शन हाँ ले कल सकते होके हैं। बिल्कुल, वो जिसका अकाउंट है उसको नोटिस आएगा घर पे कई बार, या पुलिस, वैसे बड़ा अमाउंट है तो कई बार कि ये पैसा क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ से आया, जिसने ठगी की, क्योंकि पुलिस तो ये मान के चलती है कि जिन लोगों ने ठगी की उनके साथ आप मिले हो सकते हो, उनके हो ग्रुप सकते हो। मेंबर, टीम मेंबर हो तो सकते सर हो, अब पार्टिसिपेशन आप हो। मेरे को बताइए, हम कोलकाता से में रहते हैं सर ना, मेरा वैसा कुछ है, हम डेली बेसिस पे ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं, क्योंकि सर जो डेली ट्रेड करता है वो कभी डेली ट्रेड जिंदगी करने में ये, वाले भी लोग फंसते हैं, क्योंकि डेली ट्रेड करने वाले भी लालच में कई बार 90 रुपीज का यूएसडीटी खरीदेंगे, 95, 100, 105 तक खरीदने वाले लोग हैं। लेकिन जो भी लेकिन आपसे यूएसडीटी खरीद रहे हैं, ज्यादातर बाइनेंस में ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जो ठगी का पैसा आपको दे देते हैं और आपसे यूएसडीटी ले लेते हैं। ले ले। की प्रॉब्लम में फंस गए हैं, परेशान हैं, अकाउंट होल्डिंग फ्रीज हो गया है, पुलिस का नोटिस आया है, क्या करें नहीं करें। इसके लिए अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करें, हेल्प लें, अपनी बातें बताएं, नोटिस की कॉपी भेजें जिससे कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, हाई बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।